हे फ्रेंड्स, तो क्विक अपडेट में जो टॉपिक छूट गया था उसकी भी बात कर लेते हैं कि डीसी स्टूडियो की चल रही इस सिचुएशन में ब्लू बीटल और शज़ैम का स्टैंड कहां पर आकर रुकता है। क्योंकि देखा जाए तो कम बजट में ही सही, शज़ैम फिल्म ने खुद को प्रूव किया था कि वो फिल्म एक अच्छी खासी प्रॉफिटेबल फिल्म है, जिसे ध्यान में रखकर वॉल्टर हमाडा की तरफ से उस फिल्म के सीक्वल को ग्रीन लाइट दी गई थी, जो कि इसकी ट्रेलर से इसी बात की श्योरिटी दे देता है कि कंटेंट पहले से अब काफी ज्यादा फनी बनाया गया है, जो कि होना भी चाहिए। लेकिन फिर वार्नर ब्रदर्स और डिस्कवरी के मेजर शेकअप ने डीसी के इन्हीं सारे के सारे कंटेंट को पूरी तरीके से बदल दिया है, जिसमें बड़े बड़े एक्टर्स और उनका पूरा डीसी यूनिवर्स अब खतरे में है। या फिर हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ, जिस राह में जेम्स गन का डिसीजन शायद से इस यूनिवर्स को सिंपली रिबूट कर उन सारे के सारे एक्टर्स को रिटर्न लाने का है। और अगर ऐसा हुआ तो इसमें कुछ रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जेसन मोमोआ तो लोबो के कैरेक्टर के रोल के लिए रिटर्न आना चाहते हैं, एक्वामैन के रोल के लिए बिल्कुल भी नहीं। और अब आ जाए फिर से शज़ैम के टॉपिक पर, तो भले से ही ये फिल्म प्रॉफिटेबल क्यों ना हो, लेकिन फिर भी रिबूट की तलवार कई सारी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स की तरफ से इस यूनिवर्स पर भी लटकी हुई है, जो डेफिनेटली इस रिबूट का हिस्सा होगी। और सिर्फ यही नहीं, ब्लू बीटल जैसा टाइटल भी उसका यूनिवर्स भी इस रिबूट के अंडर आने वाला है, जिसमें अब सवाल निकलकर यही आता है कि अगर इस यूनिवर्स को भी अब इस फिल्म के बाद ही रिबूट कर दिया जाएगा तो फिर इसकी कहानी को ग्रीन लाइट दी ही क्यों गई। वेल, तो इस डिसीजन को काफी ज्यादा लेट लिया गया, वो भी तब जब ये प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट बनकर रेडी हो गया था। और ऐसा ही प्रोजेक्ट बैटगर्ल का था, लेकिन कहानी, विजुअल, उन सब में ब्लू बीटल काफी ज्यादा टॉप कर रही थी, इसलिए इस फिल्म को ग्रीन लाइट दी गई है, ताकि इससे लोगों को पता चल जाए कि ब्लू बीटल भी डीसी के यूनिवर्स में कोई छोटी मोटी बातचीत नहीं। ऐसे में लेकिन इन दोनों ही कैरेक्टर्स यानी कि इनके यूनिवर्स को लेकर जैसा भी रिबूट किया जाएगा वो डेफिनेटली सॉफ्ट ही रहेगा, जिसमें अभी भी ये फिल्म खुद को डीसी के किस यूनिवर्स में बिल्कुल ईमानदारी से रखती है वो बात खुलकर नहीं बताती। लेकिन शज़ैम के केस में चीजें डिफरेंट है, जो कि अगेन इस रिबूट यानी कि सॉफ्ट रिबूट के साथ इस यूनिवर्स को कहीं ना कहीं अपने बैलेंस में ले लेगी। लेकिन फिलहाल तो ये मेरा ओपिनियन है, और कई सारी आर्टिकल्स को पढ़ने के बाद जिस पर बनती है आपकी भी राय, जो आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। बाकी मैं हूँ अजीज, मिलूंगा आपसे जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय।